नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ रहती है कि जो वनरक्षी होते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, उनका काम क्या होता है और उनकी सैलरी कितनी मिलती है और आवास कैसा होता है। ये दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप ये फॉरेस्ट देख रहे हैं, जंगल, तो ये पूरी मेरी ये मेरी बीट है। और जो ये बीट है, मेरी बीट ये है आपकी 600 हेक्टेयर की। अगर इसको हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1550 एकड़ की जो बीट है वो मेरे अंतर्गत है। और इस बीट का बीट प्रभारी हूँ मैं। और जो वनारक्षी होता है, वो जो बीट होती है उस बीट का हेड होता है, इसलिए उसको आपने सुना होगा बीट अधिकारी, क्योंकि बीट का अधिकार होता है उसके अंदर, तो इसलिए उसको बीट अधिकारी भी बोलते हैं। और हमारी जो ड्यूटी का जो टाइम होता है, जो भी वर्दी वाली जॉब होती हैं, कोई भी हो, जैसे फॉरेस्ट हो, पुलिस हो या आर्मी हो, तो हमारी जो ड्यूटी का टाइम होता है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। घंटे कोई डिपेंड नहीं करता, हमारी 24 घंटे की नौकरी होती है, तो 24 घंटे ही हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। और अभी जो फॉरेस्ट गार्ड वनारक्षी है, तो हमारा जो काम रहता है पेट्रोलिंग करना, और जो हमारी बीट है उसको हर समय जो है मॉनिटर करना। जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये है आपका सीतावनी वाले गेट के लिए ये वाला रास्ता पड़ जाता है। तो इसमें जिप्सियाँ आती हैं। आप जो जिप्सियाँ आती हैं, ये जो बीट है मेरी, इसके अंदर ना जाए, उनको रोक सकते हो। कोई भी जो इलीगल जो जैसे गाड़ी चलेगी, कोई आदमी हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में चले गया, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी जो वनारक्षी की जो सैलरी है इस समय, जो मेरी जो स्टार्टिंग, जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो मेरी जो सैलरी बनी थी स्टार्टिंग, तो वो टोटल जो सैलरी आई 32,287, इतना ही है, 32,287 रुपये। और आपका जो NPS और जो भी कटौती होती है, वो जो कट पिट के जो आता है आपके हाथ में, 29,400 तक आता है। जो स्टार्टिंग अगर आप नई जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 29,400 तक मिलेगी। अब DA बढ़ चुका है तो अब ज़्यादा मिलेगी। तो आपका डेली का जो बनता है वो 1100 रुपये बनता है। इस समय जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड है, उनकी जो डेली जो सैलरी बनती है वो 1100 रुपये बनती है। टोटल NPS काटने के बाद आपको 30,000 रुपये तक बन जाता है, 29,400, 30,000। इसमें जो है पढ़ने के लिए और टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। और इसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है भाई साहब। तो आप एक राउंड अपनी बाइक से या थोड़ा बहुत पैदल इसमें पेट्रोलिंग कर लो, 2-4 किलोमीटर की, 3-4 किलोमीटर की देख लो आपका फॉरेस्ट सेव है नहीं सेव है करके, और उसके बाद ही आपके पास टाइम ही टाइम है। और जो बीट होती है मेरी, आप जो है फॉरेस्ट गार्ड, एज ए फॉरेस्ट गार्ड जो होता है, उसको बीट का इंचार्ज होता है, बीट प्रभारी होता है। तो आपकी बीट में जो भी गतिविधि होगी, कोई एनिमल एनिमल और जो भी जैसे कोई कॉज हो गया, तो आप मतलब जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि आप बीट प्रभारी हो। तो इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो फॉरेस्ट गार्ड है उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको आवास के लिए 2 कमरे मिलते हैं और किचन, बाथरूम। हमारी जो है संडे ऑफ नहीं रहता, और छुट्टियाँ वही जो छुट्टियों का सिनेरियो है आपका, वही 45 छुट्टी, 14 CL और 30 EL है शायद, तो ऐसा ही है। और संडे ऑफ नहीं रहता, और 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। अगर काम होगा तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, और नहीं तो अब जब आराम मिलेगा तो आराम होता है, तो आराम ही आराम होता है। ऐसा नहीं है कि फील्ड की ड्यूटी है तो हर समय आपको काम ही काम होता होगा। जो नेचर लवर होते हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि वो मतलब घूमना पसंद है, फॉरेस्ट को विज़िट करना और ये वाइल्ड लाइफ उनको देखना ये बहुत पसंद है, तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। इसके अंदर में 2 गांव हैं और बाकी 12-13 रिजॉर्ट हैं। तो वहाँ पर जो भी जो वाइल्ड एनिमल से जो भी कुछ खतरा होता है, कुछ भी होगा गांव में, तो उसको मुझे ही देखना पड़ता है। और जो मेरी जो बीट है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगती है, तो जो मेरी बीट है इसमें वो जो वाइल्ड एनिमल होता है ना, इनका बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है। तो ऐसा रहता है कि कभी कभी टाइगर भी जो आपसी टेरिटरी में कुछ घायल हो जाते हैं, तो
जो हर प्रकार, ऐसा नहीं है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है, जो वनारक्षी का काम होता है कि सिर्फ ये जो पेड़ हैं इन पेड़ों को ही देखना, पेड़ों को कोई कट तो नहीं रहा है, इनको ही देखने का काम नहीं है। जो भी जिस भी प्रकार की गतिविधि होगी, जैसे कि कोई जो आपको जो टाइगर की मॉनिटरिंग भी करते रहनी पड़ती है। मैं रोज़ अपने जो पेट्रोलिंग ऐप होती है उसमें टाइगर की जो पग मार्क होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते रहता हूँ कि यहाँ पर कितनी उसकी एक्टिवनेस है या नहीं है करके। तो सब कुछ काम रहता है। अब जैसे मेरे अंडर में 2 गाँव हैं, तो उसमें जो भी कोई पशु क्षति होती है या एनिमल से रिलेटेड कुछ भी होता है, लेपर्ड आ गया, तो अभी मैंने हाल ही में गाँव में एक पिंजरा लगा रखा है। गाँव में जो भी चीज़ होगा उसको भी देखना पड़ता है। जो आपके मेरे बीट में 12-13 रिजॉर्ट हैं उनको भी देखना पड़ता है, और उनको बार बार बताना पड़ता है कि भाई साहब, जो आपके गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, ये आपके हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में जाए ना। तो बहुत प्रकार का है, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड का काम सिर्फ ये पेड़ों को ही प्रोटेक्ट करना है। भी ऐसा होता है कि बीच में हमारे यहाँ एक एलिफेंट इंजर्ड हो गया था, तो हमने उसका दवाई पानी किया। तो एक तरह से सब कुछ काम करना पड़ता है एज अ फॉरेस्ट गार्ड को। अगर कोई उत्तराखंड का है और जो फॉरेस्ट में आना चाहता है, जो हमारे यहाँ अभी 854, आई थिंक 854 ही आए थे पोस्ट हैं, तो किसी को अगर क्वेरी हो कि जानना हो कि कैसे क्या जो भी हो, तो वो क्वेश्चन कर सकता है अगर कोई देख रहा हो तो।